welcome back to the Mathematics Academy. Today we will discuss about exercise 1.2. ठीक है, कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी. आज हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे. ठीक है, और ये एक्सरसाइज ज़्यादा लेंथी नहीं है. हम इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो हमने RD शर्मा मैथ से लिए हैं, ठीक है, वो भी डिस्कस करेंगे. तो पहले हम NCERT वाला पोर्शन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल. ठीक है, हमें पता ही है √5 इरेशनल होता है, बट हमें अब प्रूव करना है कि √5 इरेशनल होता है. ठीक है, हम कैसे करेंगे सॉल्यूशन. लेट √5 इज अ रैशनल नंबर. हम सपोज करेंगे कि जो √5 है वो एक रैशनल नंबर है. ठीक है, तो जब आप सपोज करोगे कि √5 रैशनल नंबर है तो हम लास्ट में क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे. हमें पता है √5 इरेशनल नंबर होता है, लेकिन हम लेके चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है. अब रैशनल नंबर है तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए रैशनल नंबर की क्या होती है, जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, तो हमें अभी वही करना है. देखो, वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स. हम 2 इंटीजर्स लेंगे A एंड B. ठीक है, A और B को हमें कैसे लेना है, हम रैशनल नंबर प्रूव कर रहे हैं. इसका मतलब हम A और B 2 इंटीजर होंगे जिसमें B क्या होगा, 0 नहीं होगा. इसका मतलब अगर ये रैशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा, A/B के इक्वल होगा. ठीक है, अगर हम इसको रैशनल नंबर ले रहे हैं इसका मतलब ये A/B के इक्वल होगा, जो रैशनल नंबर्स की कंडीशन है. ठीक है, नेक्स्ट है, लेट A एंड B हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1. हम सपोज करेंगे कि A और B क्या है, इसके कॉमन फैक्टर होंगे. कौन से होंगे, 1 को छोड़कर. ठीक है, कोई भी अदर कॉमन फैक्टर होंगे. ठीक है, उसके बाद देन वी कैन डिवाइड देन बाय द कॉमन फैक्टर. हम इसे डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से और एज्यूम करेंगे A और B क्या होंगे, कोप्राइम होंगे. सबसे पहले तो कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, वो नंबर्स जिनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता अदर देन 1. ठीक है, नो कॉमन फैक्टर. अदर देन 1. ठीक है, कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो नंबर्स जिनका कोई भी फैक्टर नहीं बनता 1 को छोड़ के. कॉमन फैक्टर नहीं बनेगा 1 को छोड़ के. ठीक है, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि A और B जो है वो कोप्राइम है. ठीक है, हमने लेट किया है कि इसके कॉमन फैक्टर होंगे 1 को छोड़ के, बट हम अभी एज्यूम करेंगे कि इसके ये कोप्राइम है. कोप्राइम मतलब इसका कोई भी अदर फैक्टर नहीं होगा 1 को छोड़ के. ठीक है, चलो अब देखो √5 क्या है, रैशनल नंबर है और A/B भी तो रैशनल है ना. तो हमने ये वाला कंसेप्ट जो है, ठीक है, इसको लिया √5 इक्वल टू A/B. तो यहाँ से A किसके इक्वल आएगा, √5B के. जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, A की 1 से करोगे A, ठीक है, इक्वल्स टू में √5B. अब देखो, हमें सबको पता है जब स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग करते हैं. तो जब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा, A², क्योंकि आप स्क्वेयरिंग कर रहे हो. जब आपके पास स्क्वायर रूट हो और फिर आप स्क्वायर रूट वाले नंबर की स्क्वायर करोगे, ठीक है, √5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा तो 5 बचेगा, तो 5 आ जाएगा. अब B एज इट इज़ है तो B² हो गया. इस इक्वेशन को हमने क्या लेट कर लिया, 1. देखो, इस इक्वेशन को हमने 1 लेट किया, इसका मतलब A² किसके इक्वल आ गया, 5B² के. अगर ये टर्म है इसका मतलब जो A² है वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से. जैसे मान लो B² हो 33, मान लो 5 × 3 इक्वल्स टू क्या होगा, 15 होगा. ठीक है, अब 5 तो ये है, ठीक है, और B² क्या है, मान लो 3 को हम B² ले रहे हैं और वो किसके इक्वल आ गया, A² के. ठीक है, 5B² इक्वल्स टू A². अब यहाँ से देखो, जो 5 है
5 जो है वो इसको डिवाइड कर देगा, ठीक है, 5 15 को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब जो ए स्क्वायर होगा वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, वही लिखा हमने, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर ये 5 से ए स्क्वायर डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब हमारे पास जो ए होगा वो भी तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ए जो ए होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5 से, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब लेट किया, जो ए है उसको हम 5c के इक्वल लिख रहे हैं, ठीक है। c हमने कोई भी अदर इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो a इक्वल्स टू 5c वेयर c इज एन इंटीजर। अब हम क्या करेंगे, इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, a को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, क्या आएगा, a के प्लेस पे 5c लिखेंगे, 5c स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5c स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर। दिस मीन्स, अब देखो जब हमने ये वाली टर्म लिखी थी इसका मतलब क्या था कि ए स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से, अब बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर आ गया, इसका मतलब बी स्क्वायर भी क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है 5 से, ठीक है। अगर बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, इट मीन्स कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। दिस मीन्स ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर 5। जब हम ये कर रहे थे कंसेप्ट ऊपर वाला, तो ए स्क्वायर डिविजिबल हो गया था 5 से, तो ए भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। तो सिमिलरली बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इसका मतलब ए और बी दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल हो रहे हैं 5 से, ठीक है। इट मीन्स दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 5 है, ठीक है। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है। लेकिन हमने तो क्या कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर दी, क्योंकि हम लेके क्या चले थे कि ए और बी दोनों क्या होंगे, कोप्राइम, ठीक है। कोप्राइम में क्या कंडीशन होती है कि 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए, ठीक है। बट हमने यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या प्रूव कर दिया, 5, ठीक है। इट मीन्स √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बाय p/q। तो इसका मतलब हम √5 को p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इट कैन बी सेड दैट √5 इज इरेशनल। जब आप इसको p/q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, ठीक है, जो रैशनल नंबर की कंडीशन है, ठीक है, इसका मतलब वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब हमें क्या प्रूव करना है, 3 + 2 √5 को इरेशनल प्रूव करना है। सिमिलरली रैशनल कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेट 3 + 2 √5 इज रैशनल। अब हम क्या फाइंड करेंगे, 2 इंटीजर्स फाइंड करेंगे ए एंड बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0, जो रैशनल नंबर की कंडीशन है, सच दैट, इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म किसके इक्वल आएगी, ए डिवाइड बी के, ठीक है। तो हमने इस टर्म को यहीं रखा, a/b, ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। अब हमारे पास इधर 2 था, तो हम जब इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड दिस होल टर्म आर इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल, ठीक है। ये कंप्लीट टर्म क्या है, रैशनल है। बट इसका मतलब अगर ये रैशनल है तो √5 भी तो इसके इक्वल है ना, तो अगर ये रैशनल है तो √5 भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज √5 इज इरेशनल, तो हमारी जो अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कंप्लीट टर्म क्या होगी, इरेशनल होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये कंप्लीट 1/√2 इरेशनल होगा, ये प्रूव करना है। तो जब भी हमें किसी टर्म को इरेशनल प्रूव करना है ना, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, ठीक है। हम सपोज करेंगे कि वो टर्म रैशनल है, फिर लास्ट में जाके हम कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे कि वो रैशनल नहीं है, वो इरेशनल ही है, ठीक है। तो हम 1/√2 को क्या लेके चलेंगे कि ये रैशनल है, तो वी कैन फाइंड 2 इंटीजर। अगर रैशनल होगी तो
कोई भी 2 इंटीजर होंगे, ठीक है, वो p बाई क्यू की फॉर्म के होंगे, ठीक है, और जिसमें क्या कंडीशन होती है रैशनल नंबर की कि वो 0 के इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, वही कंडीशन है वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट, इसका मतलब 1/√2 किसके इक्वल होंगे a बाई b के, क्योंकि हमारे पास ये भी तो हम रैशनल लेके चल रहे हैं ना, और यहाँ हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन लगाई है, ठीक है, तो इक्वल्स टू a बाई b, यहाँ हमने रैशनल की डेफिनेशन लगाई है तब ये a बाई b आया है, और ये हम सपोज करके चल रहे थे, ठीक है, तो यहाँ से देखो √2 किसके इक्वल होगा b बाई a के, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा b बाई a के इक्वल्स टू √2, तो b बाई a क्या है रैशनल नंबर, और b और a एंड b बोथ आर इंटीजर्स, इट मीन्स √2 भी क्या होगा रैशनल, बट इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या है कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि √2 तो क्या होता है इरेशनल होता है, तो हमारी जो अजम्पशन है वो रॉन्ग होगी, ठीक है, तो √2 इज इरेशनल। नेक्स्ट है 7√5, लेट 7√5 is rational. Similarly, we can find two integer a and b is not equal to 0 such that 7√5 equals to a by b. Then √5 equals to a by 7b. अब a by 7b क्या होगा रैशनल, a by 7b is rational, ठीक है, ये ठीक कर लेना, ये रैशनल होगा एज a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर अगर ये रैशनल है देन √5 इज ऑल्सो रैशनल, तो √5 भी रैशनल होगा, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन होगी, आवर assumption इज रॉन्ग दैट 7√5 इज रैशनल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो इरेशनल नंबर है। सिमिलरली 6 प्लस √2, लेट 6 प्लस √2 इज रैशनल, रैशनल की कंडीशन लगा दी है, ठीक है, सिमिलरली a बाई बी के इक्वल हो जाएगी कंप्लीट टर्म, अब √2 क्या आएगा a बाई बी माइनस 6, अब ये पूरी टर्म क्या है रैशनल, अगर ये रैशनल है देन √2 इज ऑल्सो रैशनल, ठीक है, तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज √2 इज इरेशनल, ठीक है, तो हमारी जो अजम्पशन है वो क्या हो गया रॉन्ग, ठीक है, तो हम इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर क्या है इरेशनल है। टुमारो वी विल डिस्कस some other important questions from R.D. Sharma, ठीक है,